हेलो गाइस, वेलकम टू सोनी ऑनलाइन क्लासेस। आज इस वीडियो में डिस्कस करने जा रही हूँ महाराणा प्रताप जी के बारे में। महाराणा प्रताप जयंती जो कि 29 मई को है, जो हर साल हम सेलिब्रेट करते हैं। अकबर भी तारीफ के बिना नहीं रह सकते थे महाराणा प्रताप की। अकबर भी महाराणा के शौर्य से परिचित हो चुके थे। उन्होंने कई बार महाराणा प्रताप को समझौते का क्या किया प्रस्ताव भेजा और उन्हें मुगल दरबार में शामिल होने के लिए भी लुभाया, लेकिन महाराणा प्रताप ने हर बार इन प्रस्तावों को ठुकरा दिया, क्योंकि उनके लिए स्वतंत्रता और स्वाभिमान सर्वोपरि था। एक बार अकबर ने अपने दूत जलाल खान को महाराणा के पास भेजा ताकि वह उन्हें समझौते के लिए मनाए। महाराणा ने स्पष्ट शब्द में कहा, मैं अपनी मातृभूमि की स्वतंत्रता के लिए अंतिम सांस तक लड़ूंगा, गुलामी स्वीकार नहीं करूंगा। जब महाराणा प्रताप जंगल जंगल भटक रहे थे, अकबर ने कई गुप्तचर महाराणा प्रताप की खोज खबर लेने के लिए भेज रखा था। एक गुप्तचर ने अकबर को आकर बताया कि महाराणा अपने परिवार और सेवकों के साथ बैठकर जो खाना खा रहे थे उसमें जंगली फल, पत्तियों और जड़ें थी। गुप्तचर ने बताया कि ना तो वहाँ कोई दुखी था और ना उदास। यह सुनकर अकबर ने दिल में महाराणा के लिए सम्मान पैदा हो गया। अकबर के विश्वास पात्र सरदार जो खाना थे, उन्होंने भी अकबर के मुख से महाराणा प्रताप की प्रशंसा सुनी थी। उन्होंने लिखा है, इस संसार में सभी नासवान हैं। महाराणा ने धन और भूमि को छोड़ दिया, पर उसने कभी सिर नहीं झुकाया। तो महाराणा जी ने कभी भी अकबर के सामने अपना सिर नहीं झुकाया था, इसलिए अकबर उनकी तारीफ करते थे। इसी तरह एक और स्टोरी है महाराणा प्रताप की। स्वाभिमान के समक्ष हर कष्ट पड़ा छोटा उनके लिए। हल्दी घाटी के युद्ध के बाद से महाराणा प्रताप को मेवाड़ छोड़कर जंगलों में शरण लेना पड़ा था। इस दौरान उन्होंने और उनके परिवार ने अत्यंत कठिन परिस्थितियों में जीवन व्यतीत किया। महाराणा प्रताप जो थे वो जंगल जंगल भटक रहे थे, क्योंकि मुगल सेना उनके पीछे पड़ी थी। एक दिन तो कई बार भोजन पकाया गया, लेकिन दुश्मनों के हमले की वजह से हर बार भोजन को छोड़कर भागना पड़ा। एक बार महाराणा प्रताप की पत्नी और उनकी पुत्रवधू ने घास और फलों के बीजों को पीसकर कुछ रोटियां बनाई। उनमें से आधी रोटियां बच्चों को दे दी गई और बची आधी रोटियां दूसरे दिन के लिए रख दी गई। इसी दौरान महाराणा को अपनी पुत्री की चीख सुनाई दी। एक जंगली जीव उसके हाथ से उसकी रोटी छीनकर भाग गई और भूख से व्याकुल उस बच्ची के आंसू निकल आए। महाराणा ने उसे समझाया कि यह कष्ट हमारी स्वतंत्रता और स्वाभिमान की कीमत है। घास की रोटियां खाने और जंगल में भटकने जैसे कष्टों का सामना करते हुए भी महाराणा प्रताप ने मुगल सेना के सामने स्वीकार नहीं किया, कभी भी झुकना स्वीकार नहीं किया। इसलिए वो महाराणा प्रताप थे, अदम्य साहस के प्रतीक महाराणा प्रताप।